स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज इंग्लिश ग्रामर लेसन 7 क्लास 7 के लिए लेसन 4 चलेगा आर्टिकल, जिसमें मैं आर्टिकल के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। आर्टिकल लेसन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग, राइट? इट्स इंग्लिश ग्रामर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, सो जस्ट ट्राई टू गेट इट ना। तो आइए लेसन को शुरू करते हैं आर्टिकल के बारे में, और ढेर सारी जानकारी देंगे जिससे आप आर्टिकल के बारे में चीज़ों को समझेंगे। आपका लेसन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, आर्टिकल। आपको पता है ए एंड द आर आर्टिकल्स, ए एंड द जो है वो आर्टिकल होते हैं। एज ए जनरल रूल अगर हम देखें, एज ए जनरल रूल वी यूज व्हेन इट्स क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट विच पर्सन और थिंग वी मीन, राइट? वी यूज ए एंड एन व्हेन वी डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, राइट? मतलब याद रखिएगा, ए और एन का यूज़ वहाँ करते हैं डियर स्टूडेंट जहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में रेफरेंस नहीं है। सवाल इस बात का है वॉवेल साउंड अगर आएगा, राइट? वॉवेल साउंड अगर आएगा बेटा तो एन का यूज़ करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए का यूज़ करते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि वॉवेल साउंड आएगा तो किसका यूज़ करेंगे। अगर वॉवेल आ रहा है साउंड तो एन का यूज़ करेंगे, ये चीज़ क्लियर रखिएगा, ठीक है? और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है उस किसी नाउन में अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है स्टूडेंट, अगर किसी नाउन में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए का यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लियर हो रही है बात? आइए, यहाँ पे एक डेफिनेशन सेक्शन भी है, उस चीज़ को भी चेकआउट करेंगे स्टूडेंट, जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी हमारी, ठीक है? ग्रामर एक कंसेप्चुअल चीज़ है, तो ग्रामर को कहीं ना कहीं चीज़ों को ध्यान देना। एग्जाम्पल अगर देखें, हेयर इज़ एन एलिफेंट, एलिफेंट में बेटा वॉवेल का साउंड आ रहा है, ठीक है ना? आई लाइक द बुक यू गेव मी, राइट? द बुक, द का यूज़ हम बताएंगे बेटा, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। याद रखिएगा ए और एन जो होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है, राइट? ए और एन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको स्टूडेंट्स तो वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, राइट? इंडेफिनिट का मतलब जो एक तरीके से निश्चित नहीं है, राइट? वहाँ के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल। क्लियर? जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था, डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए और एन इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। याद रखिएगा, ए और एन क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट आर्टिकल, बिकॉज इट लीव्स indefinite the person or thing or things spoken of as, right? A doctor, that is any doctor, alright? indefinite का मतलब ऐसा होता है स्टूडेंट जहाँ पे चीज़ें निश्चित नहीं है। जैसे एग्जांपल उसने कहा अ डॉक्टर, एक डॉक्टर, हज़ारों डॉक्टर में से कोई एक डॉक्टर होगा, ठीक है ना? कौन सा डॉक्टर है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, मतलब चीज़ें इनडेफिनिट हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा, ए और एन कैसा आर्टिकल है बेटा? ए और एन की अगर मैं बात करूँ बेटा, ए और एन, तो ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है? निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है और निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं है। इस चीज़ का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लियर? आइए और देखते हैं आगे क्या है बेटा। हाँ, ये देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में है। यूज ऑफ ए एंड एन डिपेंड ऑन द साउंड ऑफ द वर्ड्स प्रीसीड्स, राइट? बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवेल साउंड एन इज यूज, राइट? बिगिनिंग विद अ वॉवेल साउंड, याद रखिएगा, वॉवेल वर्ड से नहीं, वॉवेल साउंड, इस अंतर को आपको समझना है। कोई भी वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे एन लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट? याद रखिएगा, वॉवेल साउंड, एन का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पे वॉवेल का साउंड आ रहा हो। क्लियर हो रही है बात? एक चीज़ मैं बताऊँ, इसका और एक शॉर्ट फॉर्म है, अगर आप जानना चाहें तो बता दें हम आपको, ठीक है? उसके लिए चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। क्लियर? अगर उस वर्ड को लिखें जिसके लिए हमें आर्टिकल यूज़ करना है, अगर वो उस वर्ड का पहला अक्षर आ और आहंग के बीच में पड़ रहा है, आ और आहंग के बीच में पड़ रहा है, तो हमेशा एन लगा दीजिए। क्लियर? जिस शब्द के लिए हमें आर्टिकल ए या एन में से किसी एक को यूज़ करना है, उस शब्द को हिंदी में लिखें, राइट? और जैसे हिंदी में लिखेंगे उसका पहला अक्षर देखें क्या है, पहला शब्द देखेंगे, अक्षर देखेंगे क्या है, और वहाँ पे एन लगा देंगे। या कब? जब आ और आहंग के बीच में बात आएगी। लेकिन जब बात का और गा के बीच में आएगी, याद रखिएगा, का और गा के बीच में अगर बात आ रही है पहला शब्द, तो हमेशा वहाँ ए लगा दीजिए। क्लियर? इससे ज़्यादा दूसरा कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रखना है, बहुत एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। एन एच देखेंगे, एन एनमी देखेंगे, एन इंकपॉट देखेंगे, एन ऑरन देखेंगे, एन अम्ब्रेला देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्या है? एक्चुअली ये सारी चीज़ें वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रही है, इसलिए द आर्टिकल ए इज यूज बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड।
कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पे स्टार्ट होगा, आकार, अजग, अ पेन, अ बुक, राइट। यहाँ पे जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं हम ए का यूज़ करेंगे, ये चीज़ को भी दिमाग में रखना है बात, ठीक है। आइए आगे शुरू करते हैं और भी देखेंगे। इट विल बी नोटिस दैट ए इज यूज बिफोर द वर्ड्स लाइक, राइट। आ यूनिवर्सिटी, आ यूनियन, आ यूरोपियन। अगर आप देखेंगे आ यूनिवर्सिटी, पहला वर्ड क्या है बेटा यहाँ पे? यूनिवर्सिटी का पहला वर्ड क्या है? वॉवेल है, लेकिन ए लग रहा है, क्योंकि याद रखिएगा वर्ड से नहीं होता है। बहुत सारे को गलत कॉन्सेप्ट है कि पहला वर्ड वॉवेल है तो शुरू करेंगे, साउंड वॉवेल आना चाहिए, राइट। यहाँ पे साउंड वॉवेल नहीं आ रहा, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो एन यूनियन, यूरोपियन लगा दिया। अ यूनिकॉर्न, यूजफुल आर्टिकल, राइट। दिस बिकॉज वर्ड्स यूनिवर्सिटी, यूनियन, etc बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ यू, राइट। याद रखिएगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होता है, दैट्स वाई। अवर रुपी नो, अवन, देखिए वन पे भी क्या है, वन को जब हिंदी में लिखेंगे तो वाह और ना लिखेंगे, और वाह क्या है, का और गा के बीच में पड़ता है, इसलिए ए लगा देंगे। क्लियर हो रही बात? तो इस चीज़ को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। इट विल बी आल्सो नोटिस दैट, यहाँ पे अगर देखें स्टूडेंट्स तो कुछ चीज़ें हैं। इट विल बी आल्सो नोटिस दैट एन इज ऑफ्टन बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद अ एच। याद रखिएगा एच का मतलब क्या, जहाँ पे एच क्या होगा, साइलेंट होता है, जैसे ऑनरेबल हो गया, अनऑनेस्ट हो गया। यहाँ पे एस साइलेंट है, जहाँ पे एस साइलेंट होगा वहाँ पे एन लगा दीजिए। मोस्टली वो वर्बल साउंड वाला वर्ड होता है, ठीक है। जहाँ पे एस साइलेंट होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं। स्टूडेंट आर्टिकल के इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में मैं दा के यूज़ के बारे में बताऊँगा, जो डेफिनेट आर्टिकल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ जाएंगे। ज़रूर देखें इस सेशन को, आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। स्टूडेंट्स सभी के लिए इतना ही, सभी को हैव अ नाइस टाइम ऑल।